दोस्तों यार, ये जो सप्ताह है पूरे आईपीओ से भरा पड़ा है। 8 आईपीओ मार्केट में चल रहे हैं, 4 तो आज क्लोज होने वाले हैं शाम को, और बाकी के 4 अभी 2 दिन और चलने वाले हैं। मार्केट क्रेश हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच यार ये आईपीओ धूम मचा रहे हैं। तो काफी लोगों की क्यूरीज आ रही थी कि सर इस आईपीओ के बारे में बताइए, इस आईपीओ के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा यार अलग अलग आईपीओ के ऊपर वीडियो बनाने से अच्छा है सभी आईपीओ की डिटेल में यहां पर जानकारी दी जाए, ताकि यार आप लोग सभी को कंपेरिजन कर सके इनका। यहां पर हम अलग अलग टाइप से एनालाइज करेंगे, यानी कि इनका जो जीएमपी कितना है, क्या करते हैं या कंपनियां, और कितना ये शेयर होल्डिंग यहां पर लेके बैठी है, और किस टाइप से अपने जो फंड इरेज कर रही है उसका क्या यूज करने वाली है, और बहुत सारी डिटेल हम यहां पर चेक करने वाले हैं। तो यहां पर आपको मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है। लगभग 8 आईपीओ जो करंट में चल रहे हैं, और कुछ तो 4-5 तो आज टुडे में खत्म हो रहे हैं, बाकी 4 बचे हैं। तो इन चारों के आज हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं, जिसमें हम यूनिमैच एरोस्पेस एंड जो मैन्युफैक्चरिंग करता है यह आईपीओ है। इसके अलावा करारो इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा सेनोरोस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, और एक और है वेंचर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। तो ज्यादातर अगर आज के कंडीशन में देखें तो वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। इसके अलावा करारो की भी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। तो चारों आईपीओ के ऊपर डिटेल में यहां पर हम जानकारी देने वाले हैं। एंड तक इस वीडियो को वॉच करना, और साथ ही यहां पर हम जीएमपी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन हम यहां पर दे देंगे। ठीक है, इन सबका जीएमपी क्या चल रहा है, क्योंकि देखिए वर्तमान में हालत में क्या है, शेयर मार्केट ऑलरेडी गिरा हुआ है, निफ्टी की हालत और ज्यादा पतली है, ग्लोबल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट सभी धराशायी हुए हैं। अमेरिका चाइना के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो भी एक यहां पर रीजन साफ साफ नजर आ रहा है। तो इन सबके बीच यह आईपीओ कहीं ना कहीं मोटा पैसा बनाने के लिए ही है, क्योंकि शेयर मार्केट में तो ऑलरेडी पैसा बन नहीं रहा है। तो इन्हीं में हम किस्मत आजमा लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो हम आईपीओ यहां पर लेने वाले है वो है यूनिमैच एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। बेसिकली ये 500 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए फ्रेश इश्यू है, यानी कि कुल मिला के इस पैसे का अच्छा खासा यूज होने वाला है, ऐसा नहीं है कि घर ले जाने वाले हैं। अगर हम बात करें जो ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बेसिकली करती क्या है, तो नाम से ही मालूम पड़ रहा है एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनी है। तो सबसे पहले इसकी डिटेल के बारे में हम जान लेते हैं। 16 में एस्टेब्लिश हुई है, और बेसिकली यूनिमैच एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड बेसिकली इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है, और मशीनरी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल्स, सिस्टम, कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, और एरोफ्रेम प्रोडक्शन यहां पर करती है। बेसिकली जैसे रक्षा मंत्रालय हुआ या फिर किसी भी टाइप के जो मंत्रालय हुए, अलग अलग टाइप की जो इंडस्ट्री हुई, उन सबके लिए मशीनरी प्रोडक्शन ये करती है। तो बेसिकली बड़ा नाम है, और बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम फ्रेश मतलब बिल्ड टू प्रिंट और प्रिंट टू स्पेसिफिकेशन, और नए प्रोडक्ट में भी हाथ आजमा रहे हैं, और कई न्यू प्रोडक्ट यहां पर जो है डिजाइन ये करते हैं, बनाते हैं, लाइक मशीनरी, इनोवेशन और फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट, ऐसी बहुत सारी डील ये करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस आईपीओ की स्टार्टिंग, तो यहां पर बताया गया है यह आईपीओ बेसिकली दिसंबर 2024 से दिसंबर 26 तक चलने वाला है। बेसिकली देखा जाए तो प्राइस जो बैंड है इसका 745 रुपए से 785 रुपए पर शेयर यहां पर रहने वाली है। अगर मैं बात करूं आईपीओ ओपन डेट की, तो मंडे से हो गया था, और क्लोज डेट की बात करें तो ये 26 दिसंबर तक चलने वाला है। और अगर बेसिक ऑफ अलॉटमेंट की बात करो तो फ्राइडे के दिन 27 को ये जो अलॉटमेंट यहां पर आ जाएगा। अगर हम बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ डीमेट, तो यहां पर 30 तारीख तक आपके डीमेट अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिए जाएंगे, जिसको भी अगर मिलता है आईपीओ। और लिस्टिंग डेट आप यहां पर चेक कर ही सकते हैं। अगर हम यहां पर जीएमपी वगैरह सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो फ्रेश इश्यू में ये इतने 31,84,712 शेयर यहां पर फ्रेश इश्यू कर रहे हैं। हालांकि टोटल इश्यू यहां पर 63 लाख के आसपास है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में दे रहे हैं, बाकी कुछ फ्रेश इश्यू कर रहे हैं। लिस्टिंग की बात करो तो बीएसई एनएसई दोनों पर इसकी लिस्टिंग होना है। और शेयर होल्डिंग प्री इश्यू यहां पर देख सकते हैं इतने इन्होंने कर दिए हैं। और कुछ और डिटेल यहां पर देख लेते हैं, लाइक यहां पर आईबीएम शेयर ऑफर देख सकते हैं 12 लाख। तो QIB शेयर ऑफर्स देख सकते हैं 12,70,065 है यहां पर।
और अगर हम यहाँ पर इसका थोड़ा प्रॉफिट वगैरह भी चेक कर लेते हैं कितना क्या प्रॉफिट है, तो आपको यहाँ पर डिटेल में मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सितंबर 2024 को लगभग 38 करोड़ का प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं। इसके अलावा मार्च 2024 को 58 करोड़, और यहाँ पर मार्च 23 को 22 करोड़, 2022 में 3 करोड़ का प्रॉफिट ये बता रहे हैं। और रेवेन्यू की बात करो तो 127 करोड़ अभी सितंबर तक इनका हुआ है, और बाकी मार्च 2024 तक 213 करोड़, 94 करोड़ और 37 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था। तो बेसिकली मेरे हिसाब से बढ़िया है ना। हालांकि यहाँ पर बोरोविंग भी देख सकते हैं 74 करोड़ का अभी तक, ये सितंबर 2024 तक 74 करोड़ का यहाँ पर बोरो बता रहे हैं ये अपने ऊपर। ठीक है, और इसके अलावा और भी कई चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। पीएटी मार्जिन देखे तो 27, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 27.85। इसके अलावा और भी कई डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। अगर मैं इसका जीएमपी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा इसका जीएमपी क्या चल रहा है। तो अगर जीएमपी की बात करें तो 61.05% है, काफी अच्छा जीएमपी चल रहा है अभी यूनिमैच एरोस्पेस का, क्योंकि बेसिकली मशीनरी सिस्टम है और ये जो इंडस्ट्री काफी बड़ी इंडस्ट्री है, तो काफी ग्रोथ के इसमें चांसेस है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड आईपीओ की तरफ, वो है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड। बेसिकली ये हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, आईपीओ है, कंपनी है, और बेसिकली उसी से रिलेटेड है। 1600 करोड़ रुपए यहाँ पर मार्केट से उठाने वाले हैं। ठीक है, और फ्रेश इश्यू है टोटल 2.49 करोड़ का फ्रेश इश्यू है शेयर का। और बात करें इसका तो यहाँ पर आईपीओ ओपन हो रहा है, वही 20 दिसंबर को हो गया था। क्लोज की बात करें तो 24 दिसंबर, मतलब ये आज 24 है ना, लगभग आज ये क्लोज होने वाला है। कल है शायद 24, हाँ कल ये क्लोज होने वाला है। बेसिक अलॉटमेंट 26 तारीख को हो जाएगा, और इनिशियली रिफंड की बात करें 27 तारीख तक है। क्रेडिट डीमेट अकाउंट पर 27 तारीख को हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट 30 तारीख को होने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो पर शेयर चल रहा है 610 रुपए से 643 रुपए पर शेयर, इसका प्राइस बैंड चल रहा है अभी। और लॉट साइज है 23 शेयर की, एक लॉट साइज में 23 शेयर आपको मिलने वाले हैं। टोटल इश्यू साइज अगर देखें तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की यहां पर हो रही है, और फ्रेश इश्यू आप यहां पर चेक कर सकते हैं। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्टिंग इसकी होना है। और अगर आप दूसरी चीजें यहां पर देख लेते हैं, बेसिकली हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी हुई सेक्टर है, तो क्या कुछ कर रहे हैं ये, है ना, ताकि आपको और भी जानकारी मिले। तो देखिए यहाँ पर 22 में बनी थी, और बेसिकली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस प्राइमरी फोकस इन द बिजनेस सेगमेंट में चल रहा है। ठीक है, और बेसिकली इंडिया और मालदीव में 11 ऑपरेशनल ये चला रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये क्या कर रहा है, जो बड़ी बड़ी लग्जरी होटल होती है उन लग्जरी होटल्स में अपनी सर्विसेज देते हैं, मतलब उनको फ्रेंचाइजी मोड पर इस्टेब्लिश करते हैं, उनका जो ऑपरेशन है उनको इस्टेब्लिश करना, सब काम ये करते हैं। और बेसिकली इंडिया और मालदीव 2 जगहों पर अपने ऑपरेशन रन कर रहे हैं वर्तमान में। ठीक है, और मालदीव में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है, और इंडिया में जैसे लाइक पुणे वाराणसी वगैरह जो जगह है वहां पर अपना काम ये दिखा रहे हैं। तो बेसिकली कई ग्लोबल नाम है यहाँ पर देख सकते हैं, हिल्टन, मिनर, है ना, और भी कई नाम हैं जिनको यहाँ पर फ्रेंचाइजी मोड पर दे रखा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। और अगर थोड़ा सा और इसका हम डिटेल देखें तो रेवेन्यू की बात करें तो देखिए सितंबर 2024 को 885 करोड़ का रेवेन्यू बताया है, और मार्च 2024 को 1900 करोड़, और 23-22 में 1700 करोड़, 1100 करोड़ का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो अभी लॉस में ही बताया है, बस 23 में ये प्रॉफिट में थी, बाकी अभी लॉस में ही चल रही है। तीनों साल में लॉस में है ये। 22 में भी 146 करोड़ लॉस था, और अभी सितंबर 2024 तक 137 करोड़ लॉस बताया जा रहा है इसका। ठीक है, और बोरो की बात करें तो अच्छा खासा इसके ऊपर हाँ, बोरो तो बहुत खतरनाक है यार, करोड़ों में है, 1000 करोड़ रुपए में है। ठीक है, अब अगर इसका हम वो देखते हैं जीएमपी क्या चल रहा है, तो और डिटेल में हमें मालूम पड़ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। जीएमपी की बात करें तो यहाँ पर जीएमपी 3.89%, बस यही बात है, जीएमपी बहुत कम है यार गाइज। और इसीलिए क्योंकि कारण सिंपल है, लॉस में चल रही कंपनी, तो कोई भी आप सोचेगा इसमें इन्वेस्ट करने से पहले, तो थोड़ा सा आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, मैं तो सजेस्ट करूंगा ना करें, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एरोस्पेस वाली कंपनी काफ़ी बेटर लगी मुझे।
चलिए गाइस, तीसरे आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं, वो है करारो इंडिया लिमिटेड। बेसिकली करारो इंडिया लिमिटेड क्या करती है, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, करारो इंडिया लिमिटेड बेसिकली गियर से लेके और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, गियर से लेके ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और बेसिकली जितने भी ऑटोमोबाइल के प्रोडक्ट है उन सब में डील करती है ये, मतलब और खासकर कृषि प्रोडक्ट से रिलेटेड ये डील करती है। तो जितने भी ट्रैक्टर हो या गियर्स हो वाहनों के, इसके अलावा ट्रैक्टर के पार्ट्स हो या फिर कृषि से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते उपकरण होते हैं, उन सभी में डील करती है ये, उन सभी को निर्माण करती है ये, है ना, और ट्रैक्टर तक निर्माण करती है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर इसके हम आईपीओ की बात करें तो 20 तारीख से ये स्टार्ट हुआ है, 24 दिसंबर तक चलने वाला है। अलॉटमेंट अगर बात करें तो 26 दिसंबर को हो जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर डीमैट अकाउंट 27 को होने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 668 से 704 रुपए पर शेयर यहाँ पर प्राइस बैंड दिया हुआ है। 21 शेयर का एक लॉट यहाँ पर है। टोटल इश्यू साइज आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी है। और बात करें नीचे की कुछ और की, तो यहाँ पर कितना क्या है, इसको लेना चाहिए नहीं, ये तो आपने डिटेल देख ही ली है। चलो रेवेन्यू की बात करें तो 922 करोड़ सितंबर 2024 को उठाया है, 1800 करोड़, 1700 करोड़, 1500 करोड़ मार्च 24, 23 और 22 में इन्होंने उठाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात करें तो 49 करोड़, 62 करोड़, 48 करोड़ और 22 करोड़ का है, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है। बोरो की बात करें तो बोरो भी है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मिली जुली प्रतिक्रिया है, अच्छा कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते, बट ठीक है, उससे तो अच्छा है। और पीएटी मार्जिन की बात करें तो 3.50 है, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो, ठीक है। इसमें बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं हम, अप्लाई करने लायक कंपनी है, ठीक है। तो ये है जीएमपी। और देख लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर अगर हम जीएमपी देखें तो 0.00% जीएमपी है गाइस, कोई जीएमपी नहीं है। हाँ, क्या बात है, जीएमपी जीरो है। तो आखिर क्या कारण है यार जीएमपी जीरो होने का? क्योंकि देखिए शेयर मार्केट ऑलरेडी यार धराशायी है ना, तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन बन रहा है कि इस टाइम बहुत ज्यादा मार्केट की बुरी हालत है। और ये जो आईपीओ जिस टाइम आए हैं ना, कई आईपीओ तो जो अच्छे हैं, पॉपुलर है, वो तो चल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे आईपीओ की हालत खराब होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो ये एरोस्पेस वाली यूनिमेच एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ही अच्छा लगा है। चलो लास्ट आईपीओ और देख लेते हैं, वो है सेनोर्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईपीओ। बेसिकली फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड है, मतलब वही टैबलेट गोली वगैरह बनाना और आपके वो बनाना है ना, टैबलेट्स वगैरह। और देखते हैं कहाँ क्या कर रही काम। तो बताया जा रहा है यूएस, कनाडा और यूके में बेसिकली काम कर रही है, उस मार्केट को टारगेट करती है। और बेसिकली प्रोडक्ट वगैरह ये दिए है, इतनी सारी टैबलेट्स और बना रही है, टैबलेट्स बना रही है, और इसके अलावा कैप्सूल भी यहाँ पर बनाती है, और बहुत सारे प्रोडक्ट के नाम इन्होंने दिए हैं जो ये इस्टेब्लिश का मतलब प्रोडक्शन करती है। अगर बात करें इसके 20 तारीख से आईपीओ स्टार्ट हुआ है, क्लोज 24 तारीख को होने वाला है, अलॉटमेंट 26 को होगा, और यहाँ पर शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 27 तारीख को, लिस्टिंग 30 तारीख को होने वाली है, ठीक है। और अगर बात करें पर शेयर 372 से लेकर 391 रुपए पर शेयर चल रहा है। 38 शेयर का एक लॉट यहां पर आपको मिलना है, ठीक है। टोटल इश्यू साइज फ्रेश साइड आप देख सकते हैं, ऑफर फॉर सेल के लिए दे रहे हैं। बेसिकली देखते हैं कितना करोड़ उठा रहा है मार्केट से, 582 करोड़ रुपए उठा रहा है। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेश इश्यू 1.28 करोड़ और 500 करोड़ ऑफर फॉर सेल। तो कुछ पैसा तो यहाँ पर फ्रेश इश्यू में उठा रहे हैं। अगर हम और डिटेल में इसके यहाँ पर नीचे देखें तो क्या कुछ चल रहा है, तो ऑफर इतने शेयर हो रहे हैं। चलो रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू 183 करोड़, 217 करोड़, 39 करोड़, 14 करोड़, मतलब रेगुलर बेस पर साल दर साल प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है इसका। 2024 में 217 करोड़ तक हो चुका है अभी तक, देख लीजिए ये। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 23 करोड़, 32 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 0.99 करोड़। तो बेसिकली प्रॉफिटेबल कंपनी बन रही है, धीरे धीरे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है। नेटवर्थ भी काफी अच्छी लग रही है इसका। टोटल बोरो की बात करें तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी लग रही है।
और अगर इसका पेट मार्जिन देखें तो 15.25 है, तो ये भी अच्छा है यार, है ना। मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी है। और जिस टाइप से फार्मास्यूटिकल अभी वर्तमान में चल रहे हैं ना, बेसिकली कोरोना के बाद से फार्मास्यूटिकल में अच्छी खासी डिमांड चल रही है। जीएमपी और देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अच्छा, 56.27% है जीएमपी, तो मेरे हिसाब से ये भी बेटर है। अगर मैं इसको बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे अच्छे और नीचे के क्रम में बताऊं, तो सबसे पहले नंबर पर जिस आईपीओ को मैं सजेस्ट आपको करने वाला हूं वो है सेनोरस, ठीक है, नंबर 1 पर, क्योंकि इसका जीएमपी काफी मुझे बेटर लगा, सेनोरेस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। और सेकंड नंबर पर मैं रखूंगा आपको यूनिमेच एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, और बाकी का तीसरे नंबर पर करारो का रख लो, और तीसरे नंबर पर आप वेंटिव हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, और चौथे नंबर पर करारो इंडिया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको 4 आईपीओ के बारे में मैंने बताया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। जरा भी रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं इसी टाइप की अपकमिंग आईपीओ और टुडे आईपीओ के बारे में जानकारी के लिए, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी के लिए। और अगर आप एक बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो और एक अच्छे ऑनलाइन ब्रोकरेज की तलाश में है, तो मैंने जेरोधा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप चेकआउट करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। नमस्कार।